Everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So in the last video we have discussed the difference between classical and operant conditioning. In today's video we'll discuss the topic teaching and its phases. So चलिए start करते हैं. Firstly we'll talk about the teaching. Teaching एक process है जिसमें knowledge, skills and values share किए जाते हैं, pass on किए जाते हैं दूसरों को, ताकि वो उसे लर्न कर सकें और कुछ अच्छा सीख सकें. It involves guiding, explaining and encouraging learners to understand new concepts and apply them in real life. ये encourage करता है learners को उन्हें guide करता है understand करने के लिए new concepts और उन्हें real life में apply करने के लिए. Teaching is not just about giving information but also about inspiring and supporting students to reach their full potential. टीचिंग सिर्फ इस बारे में नहीं है कि इंफॉर्मेशन दी जाए, बल्कि ये इंस्पायर करता है और सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाए. और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है अकॉर्डिंग टू जे ब्रूनर. जे ब्रूनर के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन वो है, टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग कंडीशंस अंडर विच द लर्नर कैन लर्न. टीचिंग एक प्रोसेस इस तरीके से अरेंज की जाती है कंडीशंस में जिसमें जो लर्नर है वो लर्न कर सके, सीख सके. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. फर्स्टली है इंटरेक्शन. टीचिंग क्या है? टू वे प्रोसेस है. इसमें टीचर और लर्नर इन्वॉल्व रहते हैं. इफेक्टिव टीचिंग तभी हो सकती है जब जो लर्नर है उसकी नीड्स, एबिलिटीज, इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड किया जा सके. नेक्स्ट है हमारा पर्पजफुल एक्टिविटी. जो टीचिंग की जो प्रोसेस होती है वो पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, यानी कि गोल ओरिएंटेड होती है. कोई स्पेसिफिक गोल रहेगा, उसको प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, तभी टीचिंग की प्रोसेस की जा सकती है. नेक्स्ट है हमारा अडेप्टेबिलिटी. गुड टीचिंग अडेप्ट्स टू द नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स. गुड टीचिंग क्या होती है? जो लर्नर्स की नीड्स होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, उनके अकॉर्डिंग लेसन प्लान तैयार करना, उन्हें सिखाना, उससे रिलेट करता है, ताकि वेरियस जो मेथड्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, वो अप्लाई किए जा सकें. क्रिएटिव प्रोसेस. टीचिंग इज नॉट अ रिजिड प्रोसेस. टीचिंग एक रिजिड प्रोसेस नहीं है, बल्कि क्रिएटिव प्रोसेस है, ताकि इंगेजिंग और इफेक्टिव टीचिंग प्लान बनाए जा सकें. नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग के हमारे 5 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट है टीचर, सेकंड है लर्नर, थर्ड है कंटेंट, फोर्थ हमारा मेथड एंड फिफ्थ है एनवायरनमेंट. किसी भी टीचिंग की प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए इन कंपोनेंट का होना नेसेसरी है. टीचर क्या हो गया? हमारा फैसिलिटेटर हो गया, जो नॉलेज को प्रोवाइड करता है, गाइड करता है स्टूडेंट्स को. लर्नर हो गया जो सीखता है. सेंट्रल फोकस जो होता है वो टीचिंग प्रोसेस का लर्नर पे होता है. नेक्स्ट है कंटेंट. जो सब्जेक्ट मैटर सिखाया जा रहा है, मटेरियल यूज किया जा रहा है सिखाने के लिए, उसे कंटेंट कहते हैं. मेथड हो गया हमारा जो स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स यूज की जा रही हैं, टूल्स यूज किए जा रहे हैं कंटेंट को लर्नर तक पहुंचाने के लिए, दैट इज कॉल्ड मेथड. एंड लास्ट है हमारा एनवायरनमेंट. जिस प्लेस में टीचिंग की प्रोसेस की जाती है उसे एनवायरनमेंट कहते हैं. जैसे कि हमारा क्लासरूम हो गए, जहाँ पे एनिशिएंट टाइप से या ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड जो हो गए, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे हो गए, वो इसके अंदर आएंगे. नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्स ऑफ टीचिंग की. टीचिंग के एम्स क्या होते हैं? फर्स्ट है हमारा नॉलेज ट्रांसमिशन. जो टीचिंग का एम है वो नॉलेज को ट्रांसमिट करना, यानी कि आगे पास ऑन करना, फैक्ट्स को शेयर करना, थियरीज बताना और कंसेप्ट्स को आगे पास ऑन करना. नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट. टीचिंग का जो हमारा नेक्स्ट जो एम है वो है स्टूडेंट्स में स्किल को डेवलप करना, उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है उनको इनहेंस करना. नेक्स्ट है कैरेक्टर बिल्डिंग. इंस्टिलिंग वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, एम्पैथी एंड डिसिप्लिन. टीचिंग के थ्रू जस्ट हम नॉलेज और स्किल नहीं पास ऑन करते हैं, बल्कि उनको ऑनेस्टी, एम्पैथी एंड डिसिप्लिन जैसी वैल्यूज भी उनके अंदर इनकलकेट करते हैं, ताकि उनका कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो सके. फोस्टरिंग क्रिएटिविटी. स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है, लर्नर्स को, ताकि वो इनोवेटिव एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर सकें और कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकें. इनकरेजिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग. मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू लर्निंग बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन. और स्टूडेंट्स या लर्नर्स को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो जो फॉर्मल एजुकेशन का हमारा सेटअप है उसके बियॉन्ड भी सीख सकें.
Okay, now we'll discuss the phases of teaching. Teaching is a systematic process that can be divided into three main phases. टीचिंग क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसको हमने थ्री फेजेस में डिवाइड किया है. ओके, सो तो फर्स्ट है हमारा प्री एक्टिव फेज, सेकंड है इंटरएक्टिव फेज एंड थर्ड है पोस्ट एक्टिव फेज. प्री एक्टिव फेज में हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, मेथड्स और मटेरियल को. और इंटरएक्टिव में होता है जो एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, दैट इज विल बी कंडक्टेड इन इंटरएक्टिव फेज. एंड द लास्ट वन इज पोस्ट एक्टिव फेज. इसमें क्या होता है? इवेल्युएशन होता है, फीडबैक दिया जाता है स्टूडेंट्स को. ओके, सो फर्स्टली विल डिस्कस प्री एक्टिव फेज. प्री एक्टिव फेज को हम प्लानिंग फेज भी कहते हैं. द प्री एक्टिव फेज इज द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स in the teaching process. It focuses on planning and preparing for the lesson to ensure that teaching and learning objectives are achieved effectively. This phase involves detailed organization and decision making to set the foundation for the actual teaching session. Reactive phase क्या होता है? प्लानिंग फेज होता है. इसमें जो भी टीचिंग मटेरियल पढ़ाया जाने वाला है क्लासरूम में, उसके लिए पहले से प्लानिंग की जाती है. इसके हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? गोल ओरिएंटेड. फर्स्ट है हमारा गोल ओरिएंटेड. This phase is focused on defining the learning outcome or objectives that the teacher wants the students to achieve. जो भी टीचिंग कंटेंट है वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए. ये सारी चीजें पहले से प्री डिसाइडेड रहती हैं टीचर के द्वारा. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग. जो भी लेसन प्लान डिलीवर किया जाने वाला है उसके लिए पहले से मेथड एंड स्ट्रेटेजी जो भी रहती हैं वो प्लान की जाती हैं. नेक्स्ट है हमारा लर्नर सेंटरिंग. The teacher considers the students' needs, prior knowledge and learning levels while planning. लेसन प्लान करते समय टीचर जो लर्नर की नीड्स हैं, उनकी प्रायर नॉलेज है और जो लर्निंग का लेवल है उस सबको कंसिडर करके लेसन प्लान करता है. नेक्स्ट है रिसोर्स प्रेपरेशन. टीचर ये इंश्योर करता है कि लेसन को डिलीवर करते समय जो भी टीचिंग एड्स मटेरियल्स की नीड है वो सब पहले से तैयार करके रखे जाएं. नेक्स्ट हमारा की एक्टिविटीज इन प्री एक्टिव फेज. फर्स्ट है सेटिंग ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट सेट किए जाते हैं. प्लानिंग द लेसन. लेसन को प्लान किया जाता है स्टेप बाय स्टेप. अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स. लर्नर की अंडरस्टैंडिंग की जाती है. ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल्स. एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं टीचर प्लानिंग अ साइंस लेसन ऑन फोटोसिंथेसिस में डिसाइड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, प्रिपेयर डायग्राम एंड चूज ग्रुप एक्टिविटीज. टीचर डिसाइड कर सकता है कि किस तरीके से उसे समझाना है, डायग्राम के थ्रू या फिर ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू. नेक्स्ट है हमारा इंटरएक्टिव फेज. इंटरएक्टिव फेज में क्या होता है? दिस इज द एक्चुअल टीचिंग फेज. ये जो है जो एक्चुअल सेटअप होता है टीचिंग का वो इंटरएक्टिव फेज में आता है, इसीलिए हम इसे एग्जीक्यूशन फेज भी कहते हैं. वेयर द टीचर इंटरैक्ट्स विद द स्टूडेंट्स टू डिलीवर द लेसन. यहाँ पे क्या होता है? टीचर इंटरैक्ट करता है स्टूडेंट्स से लेसन को डिलीवर करने के लिए. इसमें जो मेन फोकस होता है वो कम्युनिकेशन एंगेजमेंट पे रहता है. ये टू वे प्रोसेस है जिसमें टीचर और लर्नर दोनों इन्वॉल्व रहते हैं ताकि जो वो टीचिंग मटेरियल है उसे अंडरस्टैंड कर पाए. इसकी की एक्टिविटीज क्या होती हैं इंटरएक्टिव फेज की? इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. लेसन इस तरह से स्टार्ट किया जाता है इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू, क्वेश्चंस पूछ के या कोई एक्टिविटी के थ्रू, ताकि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उस लेसन में एंगेज किया जा सके. प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट. देन क्या होता है? जो कंटेंट है हमारा एक्चुअल उसको प्रेजेंट किया जाता है लेक्चर के थ्रू, डिस्कशन या फिर डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू. स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट करें. नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग एंड फीडबैक. और जब सब्जेक्ट मैटर जब डिलीवर कर दिया जाता है उसके बाद क्वेश्चनिंग की जाती है. टीचर बच्चों से क्वेश्चंस करता है, पुटअप करता है और उन्हें फीडबैक देता है. उनके कोई डाउट है तो उन्हें क्लियर करता है. क्लासरूम मैनेजमेंट. मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एंड फोकस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट. टीचर क्या करता है? एक पॉजिटिव एंड फोकस्ड एनवायरनमेंट तैयार करता है. एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस का जो हमने फर्स्ट वाले उसमें लिया था प्री एक्टिव में. द टीचर माइट यूज विजुअल, एक्सप्लेन द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एंड आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाई इज सनलाइट इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. टीचर क्या कर सकता है? विजुअल्स यूज कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन कर सकता है, फिर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि जो सनलाइट है वो प्लांट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. लास्ट है हमारा पोस्ट एक्टिव फेज यानी कि इवेल्युएशन फेज.
जब पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये हमारा है फाइनल स्टेज। इसमें क्या होता है, वेयर द टीचर रिफ्लेक्ट्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द लेसन एंड इवेल्युएट्स द स्टूडेंट्स लर्निंग। इसमें जो टीचर है स्टूडेंट्स की लर्निंग को इवेल्युएट करता है। इसकी की एक्टिविटीज क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, टेस्ट लेके, क्विज लेके या असाइनमेंट देके डिस्कशन के थ्रू टीचर असेस करता है कि बच्चा कितना सीख पाया है। प्रोवाइडिंग फीडबैक, गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स ऑन देयर परफॉर्मेंस, बच्चों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग, एनालाइजिंग व्हाट वर्कड वेल एंड व्हाट नीड्स इंप्रूवमेंट फॉर फ्यूचर लेसन। टीचर यहाँ पे सेल्फ एनालाइज भी करता है कि क्या क्या चीज़ें अच्छे से वर्क की हैं लेसन में और फ्यूचर में क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है ताकि लेसन को और इफेक्टिव बनाया जा सके। री समराइजिंग की पॉइंट्स एंड सजेस्टिंग फॉलो अप एक्टिविटीज और होमवर्क फॉर प्रैक्टिस। जो की पॉइंट है उन्हें समराइज करना और होमवर्क के लिए एक्टिविटी प्रोवाइड करना। दिस इज ऑल। लास्ट है हमारा इंपोर्टेंस ऑफ दीज फेजेस। प्री एक्टिव फेज का क्या इंपोर्टेंस है, इंश्योर्स द लेसन इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड अलाइंड विद गोल्स। इंटरएक्टिव फेज का है हमारा फैसिलिटेट्स एक्टिव लर्निंग एंड एंगेजमेंट। पोस्ट एक्टिव फेज का हमारा इंपोर्टेंस है हेल्प इन असेसिंग आउटकम्स एंड इम्प्रूविंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज। जो प्री एक्टिव फेज है उसमें इंश्योर किया जाता है कि जो लेसन प्लान है वो अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। इंटरएक्टिव फेज में जो एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो प्लेस की जाती है। पोस्ट एक्टिव फेज में हमारा होता है जो भी लर्निंग आउटकम है उन्हें इवेल्युएट किया जाता है और फर्दर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है तो वो प्रोवाइड की जाती है। ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो आप इस तरह से इसे डिटेल में लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे। इफ यू like the video, please like, share and subscribe. Thank you.